और क्या सुन रहे थे आज? सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं गुरु जी, हंस हंस के। थोड़ी सी गफलत में देखो, उस रानी ने अपना सब लूटवा दिया, लटवा दिया, कम हो गया। जरा सी एक इच्छा कैसे हमें गुरु से एकदम से कितना दूर ले जाती, सत्संग से कितना दूर ले जाती। समझ में आ रही थी चनेसर वाली कथा? क्या हुआ था? वो एक थी राजकुमारी, पर वो दासी का उसने पहले तो रोल किया। उसे राजा से अंदर का प्रेम था। दासी बन के रही, इतने दिन तक रही। और जो कि राजकुमारी थी तो एक दिन नौलख का हार पहन के आई। अब रानी की दृष्टि उस पर पड़ी है, इतना सुंदर हार है तेरे पास, तेरे पास। ये रानियां होती है ना, बड़ी खुजली मस्ती है उनकी। सुंदर ज्वेलरी देख करके, सुंदर ये चीज देख करके, बड़ा ये इतना अच्छा है, तेरे पास कैसे? बोले है मेरे पास, बस तैनी हार है ये। बोले ये तो मेरे पास होना चाहिए ऐसा। बोले मिल सकता है आपको कैसे? शर्त है, शर्त रखती उसने, एक दिन मैं राजा के साथ रहूं। और रानी भी राजा से प्यार करती, लेकिन वो उस इच्छा के आगे छोटी पड़ गई। कहती एक दिन के लिए कोई बात नहीं। तो हार ले लिया उसने, पतासी को भेज दिया। जब राजा ने देखा ये सारा खेल, घूंघट उठाया तो देखा अरे तुम पतासी हो। तो तुम वही हो जो दिन भर सेवा करती हो। तो सेवा से तो राजा भी उसकी बहुत पसंद है, प्रेम से बहुत पसंद, भाव पहुंचता है हर एक का। तुम यहाँ कैसे? भी रानी आके तुम्हें बहुत डांट लगाई। बोले नहीं कुछ कही, जोशी ने ही तो भेजा, तो कैसे कहे? तब राजा का से रोष छोड़ा। बोले ये क्या? मैं रानी को इतना अंदर से आदर करता था, प्यार करता था, इसने ये क्या किया? इसने मुझे एक इच्छा की वजह से, एक बार जाने कितने हार मुझसे कहती तो मैं दिलवा देता हूँ। पर ये उसने कैसा, एक निर्णय उसका गलत हुआ, एक इच्छा में उसका मन फंसा। राजा ने उसका त्याग कर दिया। राजा का नाम बता रहे थे चनेसर। और फिर उसके बाद की लीला तो बहुत ही अच्छी थी। गीता भगवान को इतना प्यार करके, इतना अपना बना के रखते थे। और तभी आदर्श बने हैं माता भगवान का, कमला भगवान का, और भी न जाने कितने। उस समय मन को ज्ञान वैराग्य की पूर्णता देने के लिए गुरु को बहुत हक रखना पड़ता हमारे ऊपर। जाने ही नहीं देते थे, कहीं खिसकने ही नहीं देते। बगल में लखनऊ में और कानपुर में उनका सब था। 4 महीने बाद भी अगर एक दिन बोला कि वहां से खबर आई है आप कहें तो मैं मिला हूँ, तो कहते चेन्नई सर भूल गया, चेन्नई सर वाली कथा भूल गई। कैसे ममता कटाई होगी, कैसे अंदर की आसक्ति मिटवाई होगी, तब जाकर के ये आदर्श बने। अभी तो कहानियां जैसा लगता है सच्ची। क्योंकि अभी इतनी ऊंचाई तक तो ना कोई देख पाता है, ना कोई सुन पाता, ना ही कोई बता भी पाता। आज भी अगर किसी को अपना उद्धार करना है तो चढ़ना तो इन्हीं ऊंचाइयों पर पड़ेगा, बिना इसकी यात्रा पूरी नहीं, आसान नहीं। आ जाओ। अब देखो अष्टावक्र जी कैसे राजा जनक का परीक्षा लिए जा रहे हैं। इतनी मैंने बताया, तीसरा जो प्रकरण है ये सारा अब उससे उल्टे क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले प्रकरण में तो बताया कि जनक ने ज्ञान पूछा, अष्टावक्र जी ने पूरा ज्ञान बताया उसे। लेकिन जनक इतने उत्तम जिज्ञासु, तो उन्होंने दूसरे प्रकरण में, दूसरे अध्याय में अपनी स्थिति बतानी शुरू कर दी, अपना बता दिया भाव कि मैंने ये बात समझ ली मैंने। लेकिन सच्चा गुरु ऐसे नहीं छोड़ता।
बोले अष्टावक्र उसकी परीक्षा लेने लगे। बोले ये केवल बोल रहा है या वास्तव में इसने समझी है बात, इसलिए वो अब उससे ऐसी बात करने लगे। कहते हैं अष्टावक्र जी, अद्वैत अविनाशी आत्मा को यथार्थ जान करके तुझ आत्मज्ञान के धीर को क्यों धन के संपादन में प्रीति। अभी तू ये धन और प्राप्त हो, धन और कमा लो, ऐसी प्रीत तेरे अंदर कैसे है? अगर तू कह रहा है कि मैंने अध्यात्म को जान, आत्मा को जान, तो ये प्रीत कैसे? मतलब ये भी एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ज्ञान का बहुत बड़ा बोध हम सबको देने के लिए ये सारे प्रसंग हैं। उन्होंने एकदम झकझोड़ा उसको, ये वास्तव में है ऐसा, इसकी प्रीत कम हो गई, खत्म हो गई है, या ये केवल कह रहा है? बार बार उसको यही बोला। आश्चर्य है कि आत्मा के कारण से विषय में भ्रम होने पर प्रीत होती है, और इस अज्ञान से रजत में भ्रांति का लोभ होता है। फिर कहते हैं आश्चर्य है कि जिस आत्मा रूपी समुद्र में ये तरंगों के समान स्फुरणा होती है, वही मैं हूं ये जान करके भी क्यों दीन की तरह मैं दौड़ रहा हूं। बार बार ये बोला उन्होंने। आत्मा में सब भूतों में, आत्मा में ही सब भूतों को जानते हुए भी मुनि को ममता होती है, ये आश्चर्य। तो अब तरह तरह से तेरी धर्म प्रीति पूरी तरह निकली है कि नहीं, तेरी ममता पूरी तरह निकली है कि नहीं, तेरी आसक्ति पूरी तरह हटी है कि नहीं, इसके लिए बार बार उससे उसे चेक कर रहे हैं, ठक ठोक कर रहे हैं। एक तो पूछना होता है गुरु का, और एक गुरु का ऐसे पूछना होता है तो ठक ठक ठोके हमें ऐसे, क्या है वास्तविक स्थिति, क्या है तुम्हारी, है भी कि नहीं। आगे जनक उसका फिर अपनी स्थिति बताएंगे, क्योंकि ऐसा तो आत्मज्ञान कहीं ऐसे भागने के लिए तो नहीं करता, छोड़ के जंगल जाने के लिए। किराया जनक अपना राजकाज करना छोड़ देते, अब राजकाज जो करेगा वो राजसी वस्त्र भी पहनेगा। अष्टावक्र जी के सामने वो मुकुट भी लगाए हुए थे, राजा राजा राज सिंहासन पर भी बैठे हुए थे। तो ये सारे उनको चेक करने के लिए कहते हैं अष्टावक्र जी उनसे हिला हिला के पूछ रहे हैं। तो वास्तव में अगर अद्वैत को जानता है तो क्या अभी भी तेरे मन में ऐसा है, धन को लेके आकर्षण, ममताएं तरह तरह की? उसके लिए वो उसको सावधान कर रहे हैं। कल भी बात चली कि कैसे जब अंदर से ये बात समझ में आ जाती है तो फिर क्यों हमारे अंदर में ये हीनता दीनता रहती है। बताया ना कि कैसे उस राजकुमार को एकदम से वैराग्य आ गया, ये वही धन है जो मेरे पिता का हुआ करता था, जो उसको छोड़ के चले गए। ये वही धन है जो मेरे बाबा का हुआ करता था, वो भी इसे छोड़ के चले गए। ये वही धन है जो मेरे परबाबा का हुआ करता था, वो भी इसे छोड़ के चले गए। तो मैं कहूं क्यों बेवकूफ बनूं, तो मुझे भी इसको छोड़ना है तो मैं आज ही इसको क्यों ना छोड़ूं। इस विवेक के साथ उस राजकुमार ने ये ज्ञान समझ में जब आ जाता है, जो दिखे सकल विनाश, सब छटना, तो उसे ममता कैसे करे, कैसे प्रीत करे। बोध अंदर में आने लगेगा, अंदर से ये बात खुद निकलेगी, समझाने नहीं पड़ेगी। तो जो दिखे सकल विनाशी, किसमें अटक रहा हूं, छूटेगा ही छूटेगा, तो क्यों अपनी मान रहा हूं, अपनी सगी नहीं दे। इस बोध को वो प्राप्त होता जा रहा है जनक का मन, समझता जा रहा है। बोला जब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, तो फिर किस चीज का हम ऐसे डिमांड करके बैठे, किस चीज में अटक करके बैठे, किस चीज को अपना जान के बैठे। बोला अज्ञान और ज्ञान में क्या फर्क है? एक ने ये बात समझ ली है और मान ली है, और एक सुन भी रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है, शायद समझ रहा हूं मैं, लेकिन समझ भी कुछ नहीं पा रहा, क्योंकि उसे फिर दुख लग जाता है। फिर माया गई तो रोवन लगता है, फिर कोई ऊंच नीच हुई तो उसका मन ऐसे भ्रमित होने लगता है, परेशान होने लगता है। और चेक करना तुम्हारी आध्यात्मिक विकास कुछ हुआ, ये भी नहीं हो रहा है, ज्ञान कैच हुआ अंतर,
फिर आए दिन उन्हीं में मेरे से परेशान होकर के, उसी धन पदार्थों के लिए परेशान होकर के, उन्हीं बातों से उलझ करके अपना जीवन ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, और झूठी आशा के सवाल ही बने हुए। और गुरुओं के पास भी यही भाव रख करके कृपा कर दें, ऐसे कर दें। गुरु तो एक ही बात समझा रहा है, जो जी के सकल में नास। कभी समझोगे? सब तज तो हरि भज, छूटने ही वाला है। उसी के बाद फिर ये प्रसंग हुआ होगा कि अचानक खबर आई अष्टावक्र के इशारे से, ये खबर फैलाओ जल्दी से कि राजा जनक के महल को आग लग गई। महल को आग लग गई, आग लग गई। और इतने नेचुरल तरीके से भड़बड़ाते हुए, अरे आग लग गई, आग लग गई, राजा जनक के महल में आग लग गई। बाकी जितने बैठे थे सब दौड़ने लगे, भागने लगे। ऋषि मुनि सन्यासी भी भाग गए। तुम तो ऋषि मुनि हो, तुम तो अपने को ऐसे कुछ नहीं अपना मानते हो। वो भी भागे। अरे नहीं, वहां पास में हमारे भी कुटिया है, हमारी लंगोटी सूख रही है, जल गई तो क्या हो। सब ऐसे दौड़ गए। इस पूरे खेल में केवल जनक अपने गुरु के आगे बैठे रहे। तो सब लौट आए, वहां आग तो लगी नहीं थी, झूठी खबर थी। आकर के पूछा, अरे गुरु जी। तब गुरु ने बोला कि तुम लोग क्यों गए? पहले खबर थी ना, देख नहीं रहते, हल्ला मचाता, आग लगी, आग लगी। तो आग लगेगी तो बचाना तो होता ही। बोले क्या खबर थी? बोले जनक के महल को आग लगी। बोले जनक क्यों नहीं उठे? जनक तो यहीं बैठे रहे, क्यों नहीं उठे थे जनक? मैंने गहरे तक ये बात अभ्यास कर ली थी कि जिसकी जले तो ही बचता है। अपनी नहीं मानी। सुनना कितना अलग है ज्ञान का, बोलना भी कितना अलग है ज्ञान का। और नहीं तो समय पर ऐसी मिर्च लगती है इंसान को, ऐसी मिर्च लगती है, ऐसी इसकी मन चलता है, ऐसा उसको अंदर से खटपट मचती है उसके। बड़ा मुसीबत है। कोई ऐसा मानने ही लगे थोड़ा सा कि हम तो बस इस एरिया में मैं सत्संग करती हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद उसके किसी प्रेमी से मिल तो लोग तो ऐसी उसकी आग लगे आती है। यानी कि ये भी एक प्रॉपर्टी हुई जा रही है, जबकि वो अभी पैदा हुआ और हम कब से उसको प्यार कर रहे हैं। वो कब से बचपन से हमारे से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी भी फिर भी हम देखते हैं, माया ऐसे। ये भी एक प्रॉपर्टी मानने लगते हैं लोग, शिष्य सेवकों की सत्संग। ये बहुत बुद्धि बचा के रखी है हमारी, ऐसे भरम पालता ही नहीं है कोई। तो विचार करना, बार बार अष्टावक्र एक ही बात कह रहे हैं कि ऐसी तेरे को अभी लगता है क्या? ज्ञान से तुम्हारे को इतना प्रेम हुआ, सत्संग से इतना प्रेम हो गया अंदर से, समझ आई? चैतन्य आत्मा केवल सुना ही नहीं, पर उसमें हमारी स्थिति होनी चाहिए। इंद्रिय विषयों के विष का समान त्याग कर सके। इसी को बोला उन्होंने, पहले ही ज्ञान में समझाया था, हे जनक, सारे विषयों को विष के समान त्याग दे। तो ऐसे क्या हमने अपनी इंद्रियों को आज्ञा दे दी कि सब विषयों को विष के समान त्याग दे। जब अंदर में हमें इन विष समझेंगे तभी इनका त्याग होगा। ये एक छोटी सी बात है, केवल इतना बता दे कोई, अरे इस खाने में ना एक बूंद जहर गिर गया, खा नहीं पाओगे। ये भी नहीं पता कि कहाँ गिरा है, कौन सब्जी में गिरा है, फिर भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि विष जान लिया तुमने। और विषयों को ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि अभी तक मन ने ये बात मानी नहीं। कहते कोई बात नहीं, सुनाई तो रहे गुरु जी, तो क्या करो। पर ये पांचों विषय विष के समान त्याग है। अध्यात्म में पहले से पहले ही आज्ञा दी गई है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये कब तुम्हें रस्सियों की तरह बांध लेंगे, कब तुम्हारी दुर्दशा कराएंगे। तो बोला चैतन्य अंदर में चाहिए कि खाली बोले इसको विषयों को विष की समान त्याग दे अंदर से। तभी हमारा श्रवण की बड़ी महिमा है। जब गुरु से चैतन्य आत्मा सुने तो हमें उसमें स्थिति भी बनानी पड़ती है। हमारे अंदर वही संसार मलिनता भरी है, इच्छाएं कामनाएं भरी हैं,
तो अपने को शुद्ध कीजिए, यही मलिनता है। इस शरीर माना तो ये विषय हमें अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए बार बार आत्म अभ्यास के लिए गुरु कहता है सच्चिदानंद है तू ब्रह्मानंद है। क्यों जीव मान लेते? शरीर मानते ही ये पांचों विषय अपनी तरफ अट्रैक्ट ये घेर लेते हैं आकर। लेकिन जैसे अपने को हम इतना भरपूर मानेंगे, अपने को आत्मा करके जानेंगे, जब ऐसी अंदर से इतनी पूर्णता में मन आएगा, अपने आप लगेगा कोई विषय अट्रैक्ट नहीं कर, चले पड़े रहे रखे रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खींच नहीं सकते। तो विषय में अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आत्मिक चैतन्य स्वरूप मानेंगे तो अंदर से शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं होना चाहिए। इस संसार में माया के पीछे दौड़ में लगे हैं। सुनिए ही नहीं, केवल जानिए। जिसने जाना वह जान सकता है, इसलिए सुनने से अधिक महत्व कहता है जानना। केवल सुनना नहीं, क्या जाना उस चीज को। श्रवण नहीं, केवल अंदर से जानना भी चाहिए। वो जब सेठ था, होता है किसी किसी को राजयोग, तो वो धन कमाने में, फैक्ट्री लगाने में और इसी में इसकी जीवन लगी रहती है। नई गाड़ी खरीदनी है, नया सबके जीवन में, किसी किसी के जीवन में विशेष राजयोग होता है, तो ये राजसी स्वभाव के कारण फिर वो अपने इसी में लगा रहता है। तो सेठ इसमें लगा रहता था, काफी वृद्धि थी, काफी कारोबार थे। जब इसमें लगता है आदमी तो फिर बिजी कितना हो जाता है सोच के, 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक फिर उसको टाइम नहीं मिलता। सुबह से फिर उसको टाइम नहीं मिलता, काम इतने होते हैं और कर्मठ है काम में, कुछ काम उसे करने हैं अगर तो देखो समय तो देना पड़ेगा, जाग तो होनी है। तो राजा वो सेठ भी ऐसे लगा रहता था। कहते हैं उस समय बुद्ध भगवान उस नगर में आए, सब लोग उससे मिलने जा रहे थे। बहू ने भी कहा पापा जी आप भी जाइए, दादी आप भी मिल के आइए, सब लोग जा रहे हैं। वो कहता है अरे मेरे पास समय ही कहाँ है, मैं कैसे जा पाऊंगा, ये काम है, मुझे वो काम है। अब देखो कभी किसी को सत्संग के लिए बोलो तो क्या दिखाता है, जिसी प्रकृति है इसकी, अगर सतोगुणी भाव नहीं है तो ताकि अपनी संकल्प आता है उसको कि सत्संग जाऊं, भजन करूं, बैठ के भगवान का नाम लूं, आएगा ही नहीं उसको। ये तो गुरु ने ऐसी कृपा कर दी, एक भाव जगा दिया है जो हम लोग खिंच के आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो दुनिया में बोल के देखो, जाना चाहता है कोई जाता है कहीं? सेठ ने भी मना कर दिया, लेकिन बहू बहुत समझदार है। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई ऐसी युक्ति लगाऊंगी जो मैंने पिताजी की आंख खोलूं। स्वादिष्ट खाना बनाती थी, खाने का समय था, वो खाना लगाया उसने अच्छे से, जल्दी से आकर के ससुर बैठा, खाना खा के काम पे जाना था उसे। अब खाना खाते खाते बहू एक ही बात बोले जाए, पिताजी आप बासी खा रहे हैं, पिताजी आप बासी खा रहे हैं। बहू कहाँ से बासी खा रहा हूँ, तूने अभी भी पकाया है, गरम गरम फुलके ला रही है, बासी कहाँ से खा रहा हूँ? बोले नहीं पिताजी आपको नहीं पता, अभी बासी खा रहा है। बोले क्या मतलब? बोले ये आपके पिछले जन्म की कमाई है जो आपको मिला, ये आप बासी खा रहे हैं। बोले पिताजी कैसे खाऊंगा? बोले वो तो आपको आज की कमाई करनी, आज आपको जाकर के ज्ञान समझना पड़ेगा, संतों के दर्शन करने पड़ेंगे। इतना बड़ा मौका आया है, शहर में ही बुद्ध भगवान आए दर्शन करने, तब तो आपके जो है ये भाव सुधरेंगे, कर्म सुधरेंगे। तब आज के कोई अच्छे कर्म, आज की कमाई तो आपने कुछ की नहीं, तो पिछले जन्म के पुण्य को हम लोग खा रहे हैं, तो वासी तो खाना हुआ। बात ऐसी चुभी उसके ससुर के मन में, तो समझ गया बहू क्या कहना चाह रहा है। बोले सच बात है, मैंने आज की कमाई तो कुछ की नहीं। तो गुरु भी आकर के हमको ये चेतना देते, हमने आज भगवत भाव कमाया, कोई ऐसा कमाई की आज, ये सब जो है पिछला ही है। इसलिए आज के इस अभ्यास में गुरु लगा देता है अपना, उन्नति करने में, सत्संग करने में, समझने में, संतों के संग करने में। जो भी जानते हैं जब जब संतों का संग मिला है, उनको कितना संतोष आया है। संतोष का आना ही किसकी कृपा होती है? संतों का प्रसाद मिलता है। संत दरस बड़ भागी पाई।
फिर भी हम देखते हैं मन है ऐसा, कोई तो अपने अंदर ये भाव जगाए रखता है कि भाई गुरु क्या मिले, भगवान मिले, तो वो तो अपना जल्दी जल्दी समय समय पर गुरु से मिलने का, दर्शन करने का लगन रखता रहता है। लेकिन प्राय हम देखते हैं समय से धीरे धीरे ये भी प्रेस से मिट जाती, छूट जाती है अंदर से। लेकिन जो इस बात में समझदार रहते हैं और नित्य अपना ज्ञान का अभ्यास करते हैं, तो वो समझ लो अपनी ताजी रोटी खा रहे हैं, अभी की कमाई कर रहे हैं। तो ज्ञान होता है तभी आप श्रेष्ठ होंगे, जब ये आत्मा का धन आपके अंदर आएगा, नहीं तो आप दीन ही रहेंगे। तो उन्हें स्पष्ट रूप से जब उसे समझाया, तब उस सेठ की भी मत पड़ गई। बोले आत्मा को सब भूतों में, और आत्मा में सब भूतों को जानते हुए भी मुनि को ममता होती है, ये आश्चर्य। और परीक्षा उसके आगे के लिए। जब तो तू अपने को मुनि कह रहा है, तब मननशील कह रहा है, ज्ञानवान कह रहा है, पर अभी भी क्या तेरे अंदर ममता तो नहीं पड़ी? बड़ी जबरदस्त पड़ी रहती है। ये मत समझना व्यक्तियों में ममता तो चूल्हे के टुकड़े तक में पड़ जाती है। याद आ जाएगा समय पर, ये मेरी वाली साड़ी का कपड़ा है, इस समय ये उठा रही है, देखो ये मैंने दी थी, अब फट कर के, तब भी ध्यान आएगी वो साड़ी थी। ममता ऐसी चीज है, पदार्थों में, चीजों में, सब में ऐसी ममता अंदर से प्रकट हो जाती है। तो ये ममता होती है, मुनि के अंदर ममता होती है, आश्चर्य। बोले ये जो दुनिया में मुनि है, ज्ञान में आ जाते हैं, इसी तक पहुंचते हैं, इसमें संसार माया दुनिया सब उनसे छूट चुकी होती है। साधु सन्यासियों पर आक्षेप है, उसी को लेते हुए जनक ने तो बहुत कुछ बता दिया, डिक्लेयर कर दिया कि चांदी नहीं भरम है, पर सच्चा गुरु होता है वो जल्दी नहीं मानता, तो वास्तव में वह स्थित है कि नहीं ये देखता है। तो जब देख रहे थे सिंहासन पे बैठा हुआ है, सोने चांदी के मुकुट लगाया हुआ है, इसने तो कोई मुनि वेश धारण नहीं किया है, तो उसकी परीक्षा ले रहे हैं। बोले मुनि तक को ममता होती है, तो कैसे बच जाएगा? केवल कहने से बच जाएगा? तो बैठा है तो उसने मेरे को ममता सताएगी नहीं क्या? तो ये एक अच्छे गुरु की निशानी होती है, वो कभी कैसे कुछ बोल के, कुछ टोक के, कुछ कह के वो हमारे अंदर के अज्ञान की परीक्षा लेता है, हिला के देखता है। और अगर हम हिल जाते हैं तो वो समझ जाता है अभी अभ्यास में तो। और अभ्यास जिसका दृढ़ होता है, उसे कोई ममता आसक्ति बांधती नहीं है, फिर तो जिसकी जले सो बचता। तो जनक इतने अपने निश्चय में पक्के निकल रहे थे, आत्मा को सब भूतों में, आत्मा में सब भूतों को जानते हुए भी। ज्ञान का मतलब है जानना। बाइबल में लिखा है गीता में कि कण कण में भगवान, यानी भूत प्राणियों में आत्मा, और उसके नहीं आत्मा जान रहे हैं। तो आत्मा परमात्मा, इसके अलावा कुछ नहीं। ममता दो में होती है, बेटा है, परिवार है, दोस्त है, ये समझिए। इसलिए जब तक पूरी तरह आत्मा का भाव नहीं है, तो ममता समझ नहीं लेना कि निकल जाएगी अंदर से, ये बनती है ममता के गिरती गिरती। इसलिए गुरु निरंतर हमको रोज ये अभ्यास में, ये क्या तुमने आत्मा जाना सब कुछ, आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा है, सच्चिदानंद है तू, ब्रह्म आनंद है। कभी दिन भर में कभी एक बार गान गुनगुना लिया करो, ऐसे भजन अभ्यास कर लिया करो। यहाँ से उठते ही कोई कहो कि अम्मा, कोई कहो कि लवाई बन जाता, अकल आएगी कि नहीं आएगी? भूलोगे कि नहीं भूल सकते कभी? बाकी सुनने जब अष्टावक्र जी का प्रयास। पर ममता तू न गई मेरे मन से, टूटे दसन बचन नहीं भावे, शोभा गई मुखम पे। फिर उन्हीं की चर्चा, फिर उन्हीं की बात। अरे थोड़ा सा तो उद्धार करो अपना, पर उठो जरा, उन्हीं की शिकायत, उन्हीं में मन अटका हो। थोड़ा गुरु को अपना ये सही आदर्श तो दिखाओ। खुद ही बार 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 फोन कर करके उन्हें हालचाल पूछेगा, उन्हीं से जूते खाते रहेंगे।
क्या दुर्दशा खुद ने बना रखी, इतना मन अटक के बैठा होता है। ऐसे लोग तो किसी पार्टी में भी ले जाओ ना, वहां सुखी नहीं होते, क्योंकि जब तक उनके पुंगड़े पुंगली नहीं संग में होंगे ना शादी में, तो उन्हें सुख नहीं मिले। वहां बैठे करके भी दुख मनाएंगे, वो भी आ जाए, वो भी होता, स्थिति होती है। ममता ऐसी दुखी करने वाली, कहीं चैन से ना घूम सकते ना जा सकते, और वही उन्हें, उनकी ममता उनको ऐसे बांधे रखती है। इसलिए कोई बहुत कृपा करे अपने ऊपर तो इस ममता से छूटता है। तो दूसरा है, तो दूसरे में ममता जाएगी। आश्चर्य, सब भूतों में आत्मा को जानते हुए भी ममता है। ममता नहीं रखिए, मोह मत रखिए, आसक्ति नहीं रखिए, ये समझिए। जिसकी जिसमें ममता होती है वे उसका आधार ले लेते हैं। ममता से क्या होता है कि अचानक ही हमारा मन ममता के कारण उसका आधार ले लेगा, और जिसका आधार लेगा, जिसमें कोई भावना अपेक्षा रखेगा, वहीं से दुख पाता है। हम पति के बिना, बेटे के बिना, माँ के बिना नहीं रह पाते हैं, इसलिए क्योंकि ममता बन गई, ममता ने आधार ले लिया, और कहने लगा मैं इसके बिना कैसे चलूं? मेरे बिना ये कैसे होगा? ऐसी निगोड़ी है ममता से। कल एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, कह रहे थे ये इतनी साइकोलॉजिकल बात होती है, 14 साल के बच्चे को भी अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। मेरे बिना खाना खा ही नहीं पाएगा, खाएगा खाएगा ही नहीं, मेरे बिना चलेगा ही नहीं मेरा घर, और खुद बेवकूफों की तरह अटकी रहती है। ये ममता ही तो बंधन में डालती है, ममता ही तो जो है सारे समय आधार करवा। स्त्रियों ने तो ममता की वजह से ऐसी दुर्दशा कराई, 100 जूते खाए तमाशा फिर भी घुस के देखे, टोके बिना बोले बिना रह पाते, ममता ही तो बर्बाद। पिता पुत्र बात कर रहे हो, वो बीच में टोके बिना बोले बिना रहेंगे, ममता उसकी मैं टिंग टिंग से बोली। तो ममता तो नाम ही नहीं रखना चाहिए कम कर। ये ऐसी निगोड़ी है, ऐसा चिपक जाती है, निकलती है। कितनी ममता बैठी है यहाँ पे, तुम भी ममता। हाँ, नहीं, ना ना, नाम बदल लो जल्दी से, नहीं तो बच नहीं पाओगे किसी, जानता हूँ। जिसको जिसमें ममता होगी वो उसका आधार लेगा ही लेगा, और फिर हर समय यही चिंता है। मतलब उसका इतने सालों से ज्ञान सुनना ना सुनना बराबर हो जाता है। जिसने ममता को जीतने का नहीं अभी तक अपने अंदर में निर्णय लिया या बात समझी, विश्व बंधु जी कितने भी आके बैठ लेना, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सबसे पहले ये बोला गया, तो मोह रहित 7 चमड़ियों के भीतर पड़ा रहता है, निकलता नहीं है। और गीता में भी बोल दिया भगवान ने, जब तक तू इस मोह की दलदल से पार नहीं होएगा, तू सुने हुए वचनों से ज्ञान को प्राप्त नहीं। ये ममता मोह ऐसे, ये इतनी जबरदस्त दुखदाई है, पीड़ादायी है। आधार लिए बिना मानेगा नहीं उनका, उन्हीं से फिर दुख पाएगा बाप। पति के बिना, बेटे के बिना, माँ के बिना नहीं रह सकते, उसके बिना हम नहीं रह सकेंगे, वहां हमारी ममता पड़ जाएगी। फिर धीरे धीरे गाड़ी बंगले इनकी ममता पड़ जाती, ये नहीं समझना चैतन्य की पड़ती, जड़ चीतों की भी इतनी जबरदस्त ममता पड़ जाती। अपना ही तकिया चाहिए मुझे सोते समय, अपना ही टॉवेल चाहिए मुझे, ये ममता इसमें पड़ती। भाई मुझे तो अपने घर में ही नींद आती है, अपने कमरे में ही नींद आती है, ममता। मन कैसे ही बांध ले बस, वो आधार ले लेगा उस चीज, तुरंत आधार ले लेगा। ये ममता ऐसे पड़ती है। इसलिए यानी ये गुरु के संग जो रहते हैं, गुरु फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कराता है उसे हर तरह से एडजस्टमेंट, उसको ऐसे करके गुरु इतना अपने प्रेम में लेकर के उसको उसकी सारी ऐसे प्रैक्टिस कराता है। इसलिए गुरु का संग बड़ भागी पाई। ये तो खाने में ममता, हाथ उसी चीज पे जाएगा जो बहुत जिससे ममता अच्छी लगती, मन वही अटकेगा जाकर। तो ध्यान रखना, ये जो बगले में ममता, गाड़ी में ममता, मेरे पास
होना चाहिए। यदि किसी और ने ले लिया तो पीड़ा होगी। अक्सर ही माँ लोग दुखी होती है क्योंकि बेटा पहले तो उनका होता है, पीछे पीछे घूम रहा होता है, फिर बाद में आता है तो बीवी का हो जाता है। ये जलता अंदर वाला कलेजा वापस। और देखो पूछता भी नहीं है, बात भी नहीं करता, और उनकी ममता इतनी बंधे आती है, वो अटकती है बार बार, चलते फिरते सोचती है बात कर ले मुझसे, बात कर ले, वो करता नहीं। कल भी देखा एक को इतनी पीड़ा, बच्चे ने डिसीजन ले लिया, वो अपना घर लेकर रहेगा, वो अलग रहेगा, नहीं चले होंगे इतने अच्छे व्यवहार से आपस में। कुछ देखा होगा बच्चे ने कि नहीं मेरे को शांति नहीं है इनके साथ, नहीं रहते हैं, फिर क्या करें। कभी कभी वो दम्भ भी रखते हैं, कभी कभी वो उनका नहीं होता, ऋणानुबंधन है सारे, नहीं अगर कर्मों का हिसाब किताब उनका सेवा का नहीं है, संग रह करके रोज कलेश हो, इससे अच्छा था कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई अलग रहो, अलग हो जाओ। और ममता निगोड़ी दोनों तरफ से मार खा रही, संग है तो मार खा रही है, अलग होगी तो मार खाएगी, ये ऐसा होगा। मार मार खा के आंसू बहाना करो। देखा दुनिया का झूठा झमेला, तो मन को हटा, मन हटता किसी बिरले का है, मार खाता रहेगा, मार खाता रहेगा, नहीं हटका रहेगा। तो ये मन ऐसे आधार लेता है ममता, इसलिए सब दुखी होकर के घूमते हैं एक दूसरे के पीछे, अटक जाता है मन। वो खा ले पहले फिर वो उसकी ममता ऐसे उसको कमजोर बना देती है। लेकिन ये भी एक बड़ी अच्छी उसने बात बोली थी कि ये नहीं समझना, वो बच्चे का बहुत ध्यान, उसको एक्चुअली अपनी अहमियत से बहुत लगाव है, अब और कहीं तो कुछ कर नहीं पाई वो, अब इसलिए बच्चे पे इतनी वजह से हो जाती है आजकल की माता, मम्मियां जैसा कहते हैं, वो इतनी ज्यादा नहीं मेरे बिना तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, मेरे बिना तो कुछ कर ही नहीं पाता, और इतना उसे पंगु बना देंगे, उसे उसके आधार पर चलने नहीं देंगे, ताकि सारे समय ये मेरी इसमें रहे। और उसके बाद फिर उन्हें धोखा मिलता है, क्योंकि एक समय के बाद तो वो अपने आधार आएगा ही, अपने हिसाब से चलेगा। जाके देखो दुनिया में, जब बच्चे बाहर जाके पढ़ने लगते हैं या बाहर सेटल हो जाते हैं, जैसे खाली हो जाती है, सुनी सुनी सी, फिर कोई उन्हें पकड़ के सत्संग लाता है, फिर सत्संग सुनती है, बोराई जी पता समझ में आया तब नेक्स्ट उतरता है। ये तो हालत बड़ी खराब होती है, ये ममता ऐसी होती है, इतनी पीड़ा देती है। ज्ञानवान कोई कोई पीड़ा नहीं होती, शरीर शांत होता है तो तकलीफ तकलीफ होती है, लेकिन पीड़ा नहीं होती, दोनों को समझना। यानी इतनी शरीर से भी ममता, इससे पहले मत बुद्धि इस देह से हटाता है, अपने शरीर से, इसके भी दुख सुख में वो पीड़ित नहीं होता, बिल्कुल नहीं, जानता है ये शरीर अलग है, मैं, इससे मन हटाता है, तो अभ्यास करता है, किसी में भी मन क्या रखना क्या टकना, सबका स्वभाव है, सबका अपना विचार, हटा के चलो, विचार करो किसने किसने दुख दिया है, कौन दे रहा है अभी तक, और नाम ममता भी है, क्या नाम है? तो वह है, चलो बचे ही दो। ममता हमें कमजोर करती है, सब चीजों में ममता होती है, खाने में पहनने में, यही ममता फंसती है इसमें भी यार, फलानी तरह का कलरफुल ही पहनूं तो फिर देखो उसमें ममता फंसती है, क्या कर, मन नहीं लगता, पार्टी में सादा कैसे जाऊं, कलरफुल ही जाऊंगी, ममता उसे दुखी करती है, तो लगता रहता है, पहनने में ममता, ना मिले तो तकलीफ, इसलिए बड़ी प्रैक्टिस करके साधु संत ये छोड़ के जाते हैं, बस इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पर यहाँ भी ये देखा गया कि छोड़ देते हैं फिर भी ममता, गुरु जी कहते हैं हम लोग कोकी बना के खा रहे थे, तो सन्यासी बैठा हुआ था, कहता आप लोग कोकी बना रहे हो, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, तो गुरु जी समझ गए अच्छी लगती होगी शायद, सिंधी था वो भी, तो उन्होंने उसको भी एक प्लेट में दी, आप भी लीजिए, आप भी खाइए, तो खाई उसने,
और खाते खाते कहता है बिल्कुल इसका स्वाद वैसे ही आ रहा है जैसे मेरी पत्नी बनाया। तब बाद में गुरुजी ने कहा, बोले देखो इसे भूला, ये छोड़ छाड़ के आ तो गया या बैठ गया पत्नी को, बच्चों को छोड़ के आके बैठ गया, तो भूलता कुछ नहीं, ममता वहीं चली जाती है। और इसलिए ज्यादातर, फिर ये देखो कैसी ये खेल दिखते हैं, फिर शिष्य ऐसे बाद में बड़ी बड़ी दुर्दशा करते हैं अपने गुरुओं की, क्योंकि क्या करे बेचारा ममता का मारा रहा था। तो शिष्यों के प्रभाव से उसने संपत्ति तो बना ली, माल तो बटोर लिया, अब उसको देने का मन करता है अपने बच्चों को, अपनी बेटी की शादी में, कितनी जगह झंझट होते हैं, कितने गुरुओं के आश्रम में। फिर शिष्य ताल ठोंकते हैं, साले ये हमारा है, हम इतने दिनों से सेवा क्या फ्री में कर रहे हैं, बड़ी मुसीबत है, इसलिए ज्यादा अटकाना मत किसी में, ये कब गर्दन पर छुरी रखते हैं इनका पता नहीं होता किसी का। फिर वहां पर देखा करो जाकर के कैसे, अक्सर देखा करो कोर्टबाजी शुरू हो जाती है संतों की, कि तुम्हें लेना देना क्या था, पर ममता ने फिर रखा है, ममता ने फिर झंझट पैदा करा है। जो थोड़ी बहुत माया बन गई वो डायन बन के फिर खाएगी। बहुत बच के चलना चाहिए, अपना अभ्यास पक्का करो अंदर से। तो बिरला होगा दादा की तरह, तो इतना नॉन पजेसिव हो गया कि बाद में बस पजेशन के नाम पर कुछ था ही नहीं। दो जोड़ी कपड़े, दो जोड़ी, बाकी सब धरती का दहेज, धरती को छोड़ छाड़ के, कहीं ममता नहीं, कहीं अटक। ये ब्रह्म ज्ञानी इसमें सफल हो पाता है, ये तो सबको ये कमजोर करती है इसमें। तभी कहता मुनि, भले अद्वैत जान रहे हैं, आत्मा से आत्मा में सब भूतों को पहचान रहे हैं, फिर भी मुनि को ममता होती है। तो मुनियों तक को ममता, किसी भी तरह से इसको समझ लें, वह तो जनक तू क्या चीज है ऐसे करके उसको ठग रहे हैं। तूने क्या समझा हुआ, तू तो राजकाज में बैठा है, तो मुकुट पहने बैठा है, राजसी वस्त्र पहने बैठा है, तो कैसे दावा कर रहा है कि ममता नहीं। बाद में देखते हैं क्या उत्तर देते हैं। आश्रम में रहते हैं, बड़े गुरु बन गए, फिर उनकी भी वहां वहां वालों में आसक्ति होती है, ये भी बन जाता बाद में, देखा गया। अपने बेटा बेटी भी नहीं है तो भी जिनको पाला अपने आश्रम में, उनमें ममता पड़े आते, ममता तो कहीं भी ऐसे निकल के आती, और उसका प्रभाव ये है कि ममता से दुख मिलेगा ही नहीं। वो सिर्फ इसी ज्ञान के वचन का ध्यान करके अपने को इन सब अंदर की ममता, आसक्ति, गंदगी जो अंदर में, इसको हटाते हैं, बस वो साफ करते हैं, वो कुछ सजाते नहीं है। हम अभी भी ढूंढते हैं किसी का आश्रय लें, किसी का आश्रय लें, किसी फोटो का आश्रय लें, किसी बिंदु का आश्रय लें ना, कुछ है ही नहीं। रवि ने पेंटिंग बनाई, लेकिन कवि ने क्या किया, सफाई, वो साफ करते हैं, वो अंदर नहीं टिकने देते, बस जो सही ज्ञान के अभ्यास कर, वो अंदर कोई भी ममता, कोई भी आसक्ति टिकने नहीं देते। रोज इस अभ्यास में लगे, और उसके बाद सावधान रहते हैं, क्योंकि कहीं भी नमी मिलेगी फिर अंकुर निकल आएगा अंकुर। इसलिए क्यों ज्ञानियों के लिए बोला गया वो चल तीरथ बन जाते हैं, एक जगह लंबा रहते भी नहीं, ममता ऐसे फंसाती है, आसक्ति फंसा। बाद में थोड़ा सा वो संत सावधान हुआ, और अछूत कन्या में मन फंस गया, उसकी ममता में फंस गया, थोड़ी सी चांस दे दिया उसने कामनी को, थोड़ा सा पर्सनल सेवा का, उसमें उसका मन अटक गया उसका। कितना सावधान रहना चाहिए। गुरु को भी हम देखते हैं तभी तक अच्छा लगता है जब तुम अपने ज्ञान में उन्नति कर रहे हो, तो उसके अलावा नहीं अच्छा। उसके अलावा फिर वो फालतू बात नहीं करता ही नहीं है तुमसे, क्या बात करे, तुम ज्ञान में भी उन्नति करो, वो साथ देने को तैयार है। जब तुम देखते हो नहीं करना चाहते हो, अपनी जिद में अपने हट में ही रहना चाहते हो, तो इसलिए बहुत सावधान है। पता नहीं जब देह का जिसको, तो औरों से क्या मतलब है, जब तक इस वैराग्य वृत्ति में नहीं अपने मन को लाए, किसी से मतलब नहीं उसको, यही छूटने वाली, यही जाने वाली। शुरू शुरू में तो हम गुरु के पास भी उसी मोह ममता की दृष्टि से सब चीजें देखते रहते हैं,
जैसे दुनिया में प्यार के भूखे थे तो यहाँ भी चले आते हैं कटोरा लेकर के, थे प्यार के प्यार। तो गुरु छुड़वाता है कटोरे सारे, पगलाओ मत। सुना सुना के ब्रह्म ज्ञान की मांगन मरण समान। तो मांगते हो किसी से प्यार, खुद प्यार के सागर हो, तुम आनंद के सागर हो, आनंद भी नहीं मांगो किसी से, कोई सुख भी मत मांगो किसी से, सारे सुख तेरी आत्मा में नहीं, तेरे स्वरूप में है सारे सुख। तो ये इतना पहले स्वरूप का बोध भी तो देता है साथ साथ, ये भी देता है तुम्हें आनंद के गिले तुम्हारे अपने ज्ञान से तुम्हें पैदा करवाता है। शुरू में लगता जरूर है गुरु के संग बैठने का आनंद आया, जब उनके पास महफिल का आनंद आया, भजन का आनंद आया, घूमने का आनंद आया, मौज है, लेकिन उसमें गुरु अटकने नहीं देता। वो कहता है आनंद का सागर तेरे दिल में है, उसको प्रकट कर अपने अद्वैत को। परमानेंट सुखी होना है तो अपनी ममता मिटा नहीं आ सकती। ध्यान रखना, राया जनक कोई देख करके बार बार उसको कह रहे हैं, पक्षी उड़ते हैं तो उसमें कोई बैठने की जगह नहीं मिलती, फिर आप वापस उड़ते उड़ते जहाज पर आ जाते। मेरा मन अनंत का, ऐसे भगवान से हमारी आसक्ति हो जाए, ऐसी ममता हो जाए, जैसे जहाज का पक्षी पुनः जहाज पे। नारद मुनि को क्यों इतना श्रेष्ठ मुनि बोला गया? क्योंकि वो भ्रमण करते हुए भी हर समय मन किसमें रखते थे? नारायण नारायण, भगवान के। क्या हमारे मन को ऐसा रस लग रहा है? उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चिता है क्या? क्या बन के लोगे राजा और रानी, क्या बन के लोगे सेठों सेठानी? गुरु के ही चरणों में स्वर्ग का नजारा। इसलिए एक बार तो शुरुआत में गुरु में अट्रैक्शन होना भी बहुत जरूरी होता है। गुरु फर्स्ट अट्रैक्ट, वो इस ज्ञान में आपको अट्रैक्ट करता है, सत्संग के लिए अट्रैक्ट करता है, ज्ञान की बातों से अट्रैक्शन आता है, गुरु के लिए अट्रैक्शन आता है कि नहीं 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 मुझे समझना है, पास आना है, बैठना है। तभी तो गुरु इंस्पायरेशन दे पाता है, नहीं तो कैसे दे पाए? हम घर बैठे हैं, हमारा काम कैसे हो? जब इधर इतनी ममता पड़ जाती है, जितनी प्रीत हराम में उतनी हरी से हो जाए, उसी के संग ये संभव होता है कि चला जाए बैकुंठ को, तेरा पल्ला ना पड़े। वरना होता नहीं, ये तो वही घूमती रहती है अपना, मैं ऐसे, मैं मेरे के बंधन ऐसे घूमते रहते हैं। उन्हीं से ही। इसलिए अच्छे अच्छा चलने वाले, अच्छे तुम्हारे प्रति अच्छा चलने वाले जो मैं मेरे वाले ना हमारे, वो तो और ज्यादा भूत की तरह तुम्हारी ममता से चिपक आते हैं। एक बार को दुख देने वाले फिर भी अच्छे हैं, वो कम से कम तुम्हारा मन तो हटाते हैं थोड़ा वहां से। और इसलिए एक काम और होता है, जब हम ध्यान से थोड़े सुधर के चलते हैं, अच्छे से चलते हैं ना, तो हम थोड़े बदलते हैं तो हमें और प्यार मिलने लगता है, मैं मेरे का। तो वहां पर अब ज्ञान की उन्नति तो रुक जाती है, ममता और फंस जाती है, फिर और आसक्ति फंस जाती है। हमारे लिए बहुत अच्छे गुरु जी कहते हैं ना, देखो देखो हमारे तो बिल्कुल ज्ञान जैसे है, दर्शन जैसे, तो और ममता है क्या? और जो सावधान रहता है अपनी ममता में, वही बचता है, तो फंस जाता है कैसे। और वो जनक को बार बार ऐसे समझा रहे हैं, ऐसे ही मनुष्य गुरु के जहाज पर छोड़ करके संसार के जहाज जब पकड़ता है तो अटक जाता है। अंदर खोजिए आश्रम में आकर भी एक दूसरे को आश्रय मत दें। तो ममता का गुण होता है ना, सत्संग में भी आकर के छूटती नहीं। कभी कभी मैं मेरे तो चलो कभी ऐसा आता है कि वो हमें छोड़ के चले जाते हैं या अकेले रह जाते हैं, फिर ममता है वो यहाँ बंधने लगती है। ये फलानी वाली सत्संगी बहुत पसंद है, इसी से बात करना पसंद है, इसके संगी बैठना पसंद है, इससे मिलना पसंद है, ये मन पड़ जाती है। लड़कियों को बहुत सावधान करते थे, इसलिए बोला जाता था कि ज्ञान से ही प्रीत करो, सत्संग से ही प्रीत करो, तो फिर भटक जाएगा तुम्हारा। ऐसे ही मनुष्य गुरु के जल छोड़ दो, ममता में है यानी आवश्यकता है। अब तुम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाओ। ममता की एक सूक्ष्म पहचान ये होती है कि अब हमें उस चीज के लिए नीड पैदा होती है, आवश्यकता।
वो संग दे, मिले, बात करे। व्यक्ति है तो पदार्थ है तो एक सा प्रभाव दिखाई दे लगे। वस्तुओं के बिना रह सकता हूँ, पहले ये अभ्यास करूँ। बाजार में निकला हूँ पर खरीदार नहीं। और फिर एक स्थिति ये बनती है जैसे चूहा चढ़ तो गया पेड़ के ऊपर, इससे कि देखो चिड़िया है बैठी हुई है ऊपर तक, मैं जाता हूँ इनके पास, वहीं बैठता हूँ, वहीं फुदकता हूँ। और जब आग लगी उस पेड़ में तो चिड़िया तोड़ गई, पेड़ के चारों तरफ आग लग गई पेड़ की जड़ों में। और चूहे का क्या हाल होगा? चिड़िया तो उड़े आती है पर चूहे, तो ऐसे ही जो ज्ञान की अच्छा अभ्यास कर लेते हैं वो तो कारण आने पर उड़ जाते हैं। पर अपने अपने गुरु के वचनों का पंख फैलाया ज्ञान वैराग का, पर जो अभी तक चूहे बने रहते हैं वो फिर जलते हैं उसमें, ममता की आग में जलते हैं, आसक्ति को समझ। तो चूहे में सामर्थ्य नहीं होती उड़ पाने की, इसलिए इस तरह से चूहे चूहे से पक्षी में वास्तव में बदल जाओ तो ज्यादा अच्छा है। चूहे पना छोड़ दो अपनी। कभी कभी ज्ञानियों को देख करके, गुरुजनों को देख करके रीस तो आती है, पर क्या तुम वास्तव में छोड़ सकते हो? इसलिए गुरु जी कभी कभी आज्ञा दे करके छुड़वा देते हैं, चलो 4 दिन यहाँ रह जाओ, टिकट फाड़ दो, तुम अपना ज्ञान पक्का करो कि तुम्हारे बिना भी घर चलेगा, तुम्हारे बिना भी घर सब चलेगा। अभी तो बहुत भयंकर तरीके से बना रहता है, सुबह से शाम तक के लिए भी गुरु कहेगा नहीं यार आज चलो, चलना हमारे साथ, वैसे बहुत प्यार दिखाएंगे, बड़े गुरु के यहाँ मिले और गुरु के लिए ऐसे दिखाएंगे, लेकिन अगर इतना भी अगर गुरु कहेगा तो इतना मजबूत नहीं कर पाएंगे मन को कि अच्छे से समझा सके। फिर मन वही टूटा रिकॉर्ड चल, अरे फिर मैं चली आऊंगी तो खाना नहीं खाएंगे, फिर वो आएंगी तो वो बड़े दुखी होते हैं, गुरु जी कैसे जाएंगे फिर ऐसे। हाँ अपना मन है घूमने फिरने का, तो 2-4 दिन के लिए उसके लिए कह देते हैं हमारे घर में, पहचानो अपनी ममता, पहचानो अपने अज्ञान। इसलिए जिसका मन इतना आ जाता है कि बस गुरु के वचन निकले तुरंत फॉलो करता है, वो धीरे धीरे स्वयं प्राप्त होती है। आज्ञा सब नहीं साहिब सेवा। कब क्या आज्ञा गुरु की निकली उस पर एकदम आरूढ़ हो जाता है तत्परता से, वो धीरे धीरे चेकिंग करा लेता, नहीं तो ममता छोड़ते छोड़ते एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ते। वो तो रोज रोज उसका मन ऐसे बना रहता है। इसकी शुरुआत गुरु करता है कि पहले तुम सुबह शाम के सत्संग के नियम से अपने को बांधो, फिर और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तुम लोग कथाओं की तरह अच्छी चीजें हैं, ये बात है बहुत अच्छी, सुनने में क्या जा रहा है। परिस्थिति यही बनेगी कारण आने पर चूहे की तरह जलते ही दिखाई दोगे। कोई अच्छा अभ्यास कर लेता है वही पक्षी की तरह उड़ पाता है, वरना उड़ जल जाता है। तो चींटियां गई एक फैक्ट्री में, वहां पर बहुत सारी ऐसे पड़ी हुई थी चीनी। अब एक तो समझदार थी, वो किनारे किनारे से चीनी खा रही थी, और एक सीधे उस ढेर में घुस गई तो फिर घूम घूम करके उसमें बाद में ही मर गई। कभी देखा करो चींटियों की गति, एक डब्बे के बीच में मरी मिलेगी और एक किनारे किनारे से खा पी करके निकल लेगी। तो गुरु तुमको ये आर्ट सिखाना चाहता है, घर गृहस्थ में कैसे रहो, किनारे किनारे, उपराम उपराम। अगर घुसे घूमता रख करके तो बेमौत मारे हैं। संसार में मनुष्य ऐसा गहरा आसक्त हो जाता है कि फिर बस, तो हमेशा कैसे रहना चाहिए? कहते हैं रामकृष्ण बैठे हुए थे और सर्व यही मौसम होगा तो शरबत का गिलास रखा हुआ था। विवेकानंद आकर के कुछ पूछना, नए नए थे, जिज्ञासा थी, तो ये पूछ रहे थे ये ममता कैसे हटे, आसक्ति कैसे हटे। तो बड़े गौर से वो उस गिलास को देखे जा रहे थे, मक्खियां ऐसे लड़ती हुई आई थी जो बैठी हुई थी, पर एक मक्खी तो किनारे किनारे गिलास से
शरबत को धीरे धीरे से चूस रही थी। शरबत किनारा मीठा हो जाता है, लेकिन एक छपाक सी ने बीच में घुस गई। उन्होंने कहा देख, दोनों मक्खियों में क्या अंतर है? एक किनारे रही तो देखो बची हुई है, एक बीच में घुसेगी तो तुम्हारी भी ममता कैसी है? मार के ही जब जन्म लेगी, कैसी है ममता? गुरु अष्टावक्र राजा जनक को हौंक हौंक करके देख रहे हैं, बता रहे हैं कि तेरे को अभी कैसी ममता है पदार्थों में, मैं मेरे में, हम में कैसी ममता है, हमारी ममता कैसी है? और ये बात ध्यान रखना, जब तक गुरु ही एकमात्र इसकी परीक्षा ले सकता है और वो ही सिद्ध कर सकता है। बाकी किसी और कोई करता भी नहीं, करेगा भी, कर भी नहीं पाएगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा। जैसे हर एक को बेवकूफ तो बड़े आराम से बना लेते, नहीं बना लेते? देखा करो तुम, अपनी कथा से सुनाया होगे बात, अरे नहीं जरूरी था, देखना नहीं पड़ेगा, ये नहीं करना, कर लो आराम से। केवल गुरु पकड़ता है कि कहाँ चुप कर रहा है, कहाँ पर ये अभी भी इतनी ममता है इसकी, कौन सी बात है इसकी। इसलिए ध्यान रखना, सब भागे केवल राजा जनक ही बचा रहा। जवाहरलाल नेहरू और एक फ्रेंड उसका एक कॉन्फ्रेंस में गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, बहुत अच्छा डिनर दिया गया था। और डिनर में चांदी की चम्मच, चांदी की सब कटलरी थी। तो जो संग में गए थे, उनकी थोड़ी नीयत डवाडोल लोगों ही बोली कितनी सुंदर है, या इतनी बेकार पड़ी है और ऐसी फिकसी रही है चम्मचें। ने एक चम्मच उठा करके अपने जेब में रख, इसे ले जाऊंगा बच्चों को देना। ऐसा चोरी का भाव नहीं था, पर जब चीज वेस्ट हो रही होती है तो लगता है ये लगी जाता है। देखा नहीं, कहीं कहीं ऐसे मन ऐसा चलायमान हो ही जाता है, ये चीज पड़ी है तो चलो रख लो, तो उन्होंने रख ली। लेकिन जवाहरलाल जी ने देख लिया था, इसने अपनी जेब में रख लिया। अब उन्हें लगा कि कहीं अगर कोई जेब में रख ली है, मेटल डिटेक्टर वगैरह ने कहीं अगर आवाज कर दी, ये कर दी, खामा खा, इन्हें तो अभी पहली बार आए हैं, इन्हें तो समझ नहीं है, पकड़े आएंगे बात ऐसी। तो उन्होंने एक ऐसा खेल किया कि मैं बोले ये आदमी अब समझ तो रहा नहीं है, पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, फिर पूरे इंडिया की बदनामी होगी। तो उन्होंने बोला आओ मैं आपको एक छोटा सा मैजिक दिखाता हूँ। क्या मैजिक दिखाता हूँ? उन्होंने मैजिक दिखाने के लिए ऐसे किया, बोले देखिए एक चम्मच, हमारे इंडिया में एक मैजिक है, देखो मैंने सीखा है, जेब में मैं अपने डालता हूँ। बोले अब मैं इन भाई साहब की जेब से निकालता हूँ। उनकी जेब से वो युक्ति से उसको फंसने से बचा दिया। तो ध्यान रखना, संसार भी एक ऐसी पार्टी है, हम किसी के साथ मुमताज से जुड़े हैं तो हम कमजोर हैं, हम सब बैसाखियां लिए बैठे रहते हैं, मन ऐसे ऐसे अटक जाता है। लेकिन गुरु युक्ति से वो सब भी हमारी निकलवा दो। गुरु को ऐसी युक्ति है, अपनी चम्मच तो हमने बाद में निकाली थी, ये नहीं समझना कि वे जवाहरलाल जी ले आए होंगे फिर, वो तो उन्होंने निकाली थी। लेकिन जो गलती से ले आ रहे थे, तो गुरु की कोई ऐसी युक्तियां कभी अचानक मिलती हैं, गुरु कभी ऐसे कोई हमारे साथ करता है, तो उस बहाने वो हमारी बहुत सारी आसक्तियों को, ममता को ऐसे धीरे धीरे विदा करा सकता है। अष्टावक्र जी देखना चाहते हैं कि राज्य में राजसी वस्त्र में बैठा ये आसक्ति है कि नहीं इसके अंदर। गुरु भी आपको कुछ बोल रहा है तो समझना वो ऐसे है जैसे अंतर हाथ जहाँ सहार दे, बाहर मारे चोट शेप देता है। और गुरु का बड़ा गहरा हमारे भीतर का हाथ होता है। जो सही गुरु भक्ति में रहते हैं, सही गुरु की अनुसरण में रहते हैं, वो ये महसूस करते हैं। कुछ कह भी रहा है गुरु अगर, तो उसके प्यार का हाथ, उसके ज्ञान का हाथ पहले भीतर है। अंतर हाथ सहार दे, सारा सहारा भी दे के कौन बैठा है?
और कैसे युक्ति से वो हमारा ज्ञान निकलवा रहा है। सही समझ देके, प्रेम देख करके तुम्हारे अंदर से सही ज्ञान की। कभी कभी लोग ज्ञान को लेकर के ऐसे रूखे भी हो जाते हैं, नहीं सही बैलेंस करते। तब उनको कैसे मुड़ना, झुकना, लोच, प्रेम करना, ये सब भी गुरु सिखाता है। इसलिए गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल, सब अंदर से निकलवा दे। कोई आन मिलावे, मेरा प्रीतम जाए। समझ रहे हैं बात को? वरना आसानी से छूटती नहीं ममता। समझ में आ रही है बात? अब अपनी ममता में खुद ही आग लगाना सीखो, खुद ही इसको पहचानना सीखो, खुद ही निकालना सीखो। और इतना गुरु का अंदर से संग पकड़ो, अंदर ही अंदर का, कि जो ये सब सफाई हो जाए। क्योंकि सफाई है तभी खुदाई है बंधन। फिर अटका लेगी दुनिया तो। नहीं करोगे गुरु से बात तो अटके अटके रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। और एक सरल होकर चलता है व्यक्ति, अर्पण करके, बात साफ करके, और आज्ञा में चलता है, वो बचे आप। नहीं तो नित नई कोई फंदा, कभी कोई बात, कभी कोई बात। अपने मन से तुम 4 दिन के लिए कोई कारण दिखाओगे मन को कि अरे कैसे जा पाऊंगा, ये बात है, ये बात है। 40 दिन प्रकृति रोक लो। ये ज्ञान का नियम है। सत्संग का खेल हमने बहुत देखा है। इसलिए एक दिन भी मैं सत्संग नहीं जा रहा आज, ऐसे संकल्प नहीं करना चाहिए, तो फंस जाते हो। माया ऐसी अटका के बैठे हो। या एक बार भी तुमने ऐसा संकल्प कर लिया, वहीं पर ही ऐसे परिस्थिति ऐसी बन जाती है।